पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन चीज़ है। इसीलिए कहावतों में भी ये बात आती है, जब कोई कठिन काम करता है तो लोग बोलते हैं क्या तुमने पहाड़ चढ़ी है। लेकिन रायगढ़ की यासी जैन ने दुनिया के कई बड़े पहाड़ों को चढ़ा। ये माउंटेनियर है और पर्वतारोहण का काम जब वो 18 साल की उम्र की थी तब से कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। इनका ये संघर्ष की बहुत बड़ी गाथा है। आज इन्होंने साउथ अमेरिका के माउंट अकाकुआ की चढ़ाई वो करके इसके बाद ये वापस आई हैं और इसे अचीवमेंट के बतौर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हमारे साथ मौजूद हैं यासी जैन, जिन्होंने पर्वतारोहण से रायगढ़, छत्तीसगढ़ और कई बार अपने देश का भी नाम रोशन किया है। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये पर्वतारोहण जैसे कठिन स्पोर्ट के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सबसे पहले तो खुद की फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस को तैयार किया मैंने, और साथ ही साथ पर्वतारोहण में ये ज़रूरी होता है कि हम पहले उसके कोर्सेज़ करें। तो मैंने सबसे पहले अपना बेसिक और एडवांस कोर्स किया, जिससे कि मैं जान पाई कि पर्वतारोहण क्या होता है। और उसके बाद में कुछ छोटे बड़े पहाड़ फ़तह किए, और उसके बाद जो कि मेरा मिशन था, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उसके जो हाईएस्ट पीक है मैं वो सबमिट करूं। तो एक एक करके वहाँ के पीक सबमिट करना मैंने शुरू किया, जिसमें सबसे पहले मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस सबमिट किया, और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, और अभी हाल ही में साउथ अमेरिका का माउंट अकोंकागुआ मैंने फ़तह किया। और अब आगे मेरी माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी है। तो एवरेस्ट के लिए क्या विशेष तरह की तैयारियां होती हैं? विशेष तरीके की तैयारी, एक बार एवरेस्ट से वापस भी लौट चुकी हैं। जी 2021 में मैंने एक बार एवरेस्ट की कोशिश की थी, और मैंने 2 बार प्रयास किया था, और मैं कम से कम 8000 मीटर तक पहुंची थी। बस 800 मीटर ही बाकी रह गया था, लेकिन उस साल 2 साइक्लोन आए थे, उस वजह से हम आगे की चढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो वो साल मेरा सफलता नहीं हो पाई। बट इस साल मैं फिर कोशिश कर रही हूँ माउंट एवरेस्ट के लिए, जिसके लिए मेन फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस की तैयारी करनी होती है, और जिसमें मेरा डेली रूटीन होता है कि मैं मॉर्निंग में कार्डियो एक्सरसाइजेज़, रनिंग एक्सरसाइजेज़ करूं, और उसके बाद मेरी योगा एक्सरसाइज होती है जो कि मुझे हेल्प करती है मेंटल फिटनेस गेन करने के लिए। और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेज़ ऐसी, जैसे कि हम जानते हैं अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़, जिससे कि हमारी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, वो मैं करती हूँ। फिर शाम में मेरा साइकिलिंग सेशन रहता है, जिसमें मैं लगभग 15 से 20 किलोमीटर की साइकिलिंग करती हूँ रोज़। और उसके बाद मेरा जिम सेशन रहता है, जिसमें सर मुझे ट्रेन करते हैं, मेरे लेग्स को ट्रेन करते हैं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चल सकूं और मेरे लेग्स में स्ट्रेंथ रहे। तो इस तरीके से मेरी ट्रेनिंग रहती है। ये तैयारियां बहुत लंबी चौड़ी होती होगी। जब आपने इस बात के बारे में कभी कल्पना की होगी, सोचा होगा जी, तो आपको लगा था कि इतना बड़ा एक्सरसाइज? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं पहली बार अपना माउंटेनिंग का कोर्स करने के लिए भी गई थी, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे 15 केजी का बैग लेके रोज़ चलना पड़ेगा, जिसमें कि मुझे 10 से 12 घंटे चलने पड़ेंगे। पर जब मैंने वो कोर्स किया, मुझे वो कोर्स करके अच्छा लगा, डर भी लगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर मैंने इस चीज़ को ठाना है कि मुझे ये करना है, तो मैं वो करके दिखाऊंगी, और मैं हार नहीं मानूंगी कभी। ये जो माउंटेनियर्स लोगों के लिए जो एटमॉस्फेयर होता है, कहीं ना कहीं आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, क्या ऐसा था कि आप माउंटेनियर बनने की सोच सकें, या इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से? जी, तो रायगढ़ में तो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। हमारे आसपास में बहुत सारे पहाड़ हैं, बट उतने ऊंचे कोई पहाड़ नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हम उसको क्लाइंब कर सकें। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी प्रेरणा स्रोत हैं अरुणिमा सिन्हा, जो कि लखनऊ से हैं, और ये बताना चाहूँगी कि उनका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनके हाईएस्ट पीक को सबमिट किया है। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन की बात थी, क्योंकि उनके एक पैर ना होने के बाद भी उन्होंने अगर वो चीज़ फ़तह की है, वो सबमिट की है, तो कितना मुश्किल वो काम रहा होगा, और कितना उन्होंने चीज़ें को समझने में उनको टाइम लगा होगा, और उन्होंने कैसे वो चीज़ें हासिल की होगी। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की चीज़ थी। तो फिर इसीलिए मैंने अपना पर्वतारोहण चुना। खेल आयोग में आपको सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जी, आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होगा
खास करके माउंटेनियर के क्षेत्र में कि आप जी। पॉलिसी में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जी। डाल सकें। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि शायद जिस चीज़ का यूज़ या जो चीज़ हम जब ये पर्वतारोहण कर रहे थे या कर रहे हैं तो हमारे लिए जो चीज़ें नहीं थी, जैसे कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ रूल्स हैं पर्वतारोहियों के लिए, वैसे कुछ रूल्स हमारे स्टेट में नहीं हैं। और साथ ही साथ पर्वतारोहण एक बहुत ही ज़्यादा खर्चीला स्पोर्ट्स है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हो सकता है, उनके तरफ से स्पॉन्सरशिप हो सकता है, तो ऐसा कुछ मैं रूल्स में लाना चाहूँगी कि हमारे रूल्स में आए, जिससे कि हमारे स्टेट के और ज़्यादा जो पर्वतारोही हैं या जो लड़कियां हैं जो इसमें आगे आना चाहती हैं, वो बिना सोचे समझे इसमें आगे आ सके। आपको कहीं स्पॉन्सरशिप मिला या गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह मिला? जब मैंने एवरेस्ट किया था उस समय गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट मिला था, बट बहुत ही मुश्किल होता है जब सपोर्ट नहीं मिलता और बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर से भी कि पर्वतारोहण एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा साहसिक गेम है और इसमें और बच्चे आगे आ सकते हैं अगर आप सपोर्ट करें और अगर आप स्पॉन्सरशिप करें हम बच्चों के। कहीं आड़े आता है? मैं ये कहूँगी कि पहाड़ों पे महिला या पुरुष में अंतर नहीं होता। अभी भी जब मैं इस पीक को समिट करने के लिए गई थी तो मेरे वहाँ पीरियड्स आ गए थे, उस वजह से मुझे बहुत दिक्कतें भी हुई, बट मैं उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है मेरा, और अगर मैंने उसको इम्पोर्टेंस दिया तो कहीं ये हो सकता है कि मैं खुद को कम आंक रही हूँ किसी और से। तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेती हूँ कि वो एक पॉजिटिव पार्ट है मेरी लाइफ का और वो तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि महिला होना या पुरुष होना डिफ़ाइन नहीं करता है पहाड़ चढ़ने के ऊपर। आपकी एक आइडेंटिटी, आप क्या इंसान हैं, आप दिल से कैसे हैं, वो डिफ़ाइन करता है आपको। थैंक यू याशी। तो ये याशी हैं और एक्चुअली याशी जो शब्द है वो इन्होंने खुद बताया कि ये जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट दिल से। ये पहाड़ जैसी या चट्टान जैसी तो नहीं, पहाड़ जैसी इनके अंदर मजबूती है, ताकत है, इनकी अंदर पहाड़ जैसी क्षमता है और विचार भी और इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं पहाड़ों जैसी है। इसीलिए ये अभी तक 3 कॉन्टिनेंट के पिक को इन्होंने क्लाइंब किया है, इन्होंने सबमिट किया है। आगे एवरेस्ट पे ये एवरेस्ट सबमिट करने जा रही हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।